वेलकम टू पीसी क्लासेस। मेरा नाम है आलोक। इस वीडियो में आप देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 का सॉल्यूशन, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम रिबन काफ़ी क्रियाशील धातु है, क्योंकि ये पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम। तो ये क्रियाशील धातु है। जब इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाता है ना, तब ये क्या करता है, वातावरण से ऑक्सीजन को कंज्यूम करके अपने ऊपर ऑक्साइड का पतला लेयर बना लेता है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चूंकि मैग्नीशियम क्रियाशील धातु है, जब इसे खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफ़ी स्थिर होता है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का पुनः प्रतिक्रिया को रोकता है। और इस परत को हटाने के लिए ही मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर या फिर सैंड पेपर के द्वारा इसको साफ किया जाता है। देखिए ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको जब हम लोग वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये अपने ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है, ऑक्सीजन का एक लेयर बना लेता है, और फिर ये जलता नहीं है। तो इसको क्या किया जाता है, सैंड पेपर, ये जो आप देख रहे हैं सैंड पेपर, इससे रगड़ा जाता है ताकि ये साफ हो जाए और आसानी से जल जाए। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। कुछ रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, उसके लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखते हैं हम लोग पहला अभिक्रिया क्या है। देखिए पहला है हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ, तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। हाइड्रोजन को H2 से हम लोग डिनोट करते हैं, H2 प्लस Cl2। क्लोरीन होता है Cl2, एरो हेड लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन का अभिकारक तरफ कितना परमाणु है, हाइड्रोजन का यहाँ पे देखिए 2 परमाणु है, क्लोरीन का भी 2 परमाणु है। लेकिन अभी उत्पाद साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन का सिर्फ 1 परमाणु है, क्लोरीन का भी 1 परमाणु है। तो घट रहा है मेरा उत्पाद की तरफ। तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जब भी बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए नंबर जो लगाते हैं हमेशा यौगिक के आगे लगाते हैं या फिर एलिमेंट्स के आगे लगाते हैं। तो HCl इधर नंबर घट रहा है, क्योंकि इस साइड में हाइड्रोजन मेरा 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, क्लोरीन का भी 2 परमाणु है। लेकिन इधर देखेंगे उत्पाद की तरफ तो हाइड्रोजन का 1 ही परमाणु है, क्लोरीन का 1 ही परमाणु है। तो आगे में सिर्फ 2 लगा देंगे हम लोग, तो ये जो हमारा रिएक्शन है बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेरियम। देखिए दूसरा रिएक्शन क्या बोल रहा है, दूसरा रिएक्शन बोल रहा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, BaCl2, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। किससे अभिक्रिया कराना है, एल्युमिनियम सल्फेट से। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल 3, La2SO4 का होल 3। ठीक है, अब एरो हेड लगाएंगे, उसके बाद बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट को बोलते हैं BaSO4, बेरियम सल्फेट, प्लस क्या बना है, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड को बोला जाता है AlCl3। अब इसको बैलेंस करेंगे। देखिए बेरियम अभिकारक की तरफ हम लोग कंपेयर कहाँ करते हैं, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ। तो अभिकारक की तरफ में देखिए बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, क्लोरीन का 2 परमाणु है, यहाँ पे क्लोरीन का 3 परमाणु है। ठीक, अब देखिए इधर आगे देखेंगे एल्युमिनियम का 2 परमाणु, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एल्युमिनियम मेरा 1 ही है। एल्युमिनियम को भी क्या बनाना होगा, 2 बनाना होगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या नंबर लगा देंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 लगा देंगे। ये प्लस प्लस है आपका। ठीक है, BaSO4 प्लस में AlCl3। ठीक है, अब देखिए एल्युमिनियम को हमको कितना बनाना है, एल्युमिनियम को 2 बनाना है। तो एल्युमिनियम को यहाँ पे 2 बनाने के लिए आगे में 2 नंबर लगा देंगे। तो ये जब 2 नंबर लगाएंगे तो एल्युमिनियम के लिए 2 तो हो ही गया, लेकिन क्लोरीन के लिए भी ये 2 हो गया।
जबकि क्लोरीन का पहले से ही 3 परमाणु है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2, तो एल्युमिनियम 2 हो गया, इधर भी एल्युमिनियम 2 हो गया। क्लोरीन को हमको अभिकारक की तरफ 6 बनाना है। 2 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है। सिंपली आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बेरियम का 3 परमाणु हो गया और क्लोरीन का 6 परमाणु। तो क्लोरीन का तो 6 परमाणु हो गया और एल्युमिनियम का 2 परमाणु। एल्युमिनियम और क्लोरीन मेरा बैलेंस है, बेरियम अनबैलेंस है। तो बेरियम को कितना बनाना है? 3 बनाना है इस साइड में, तो यहाँ पर भी आप क्या लगा दीजिए? 3 लगा दीजिए। फिर से देख लेते हैं चेक करके, बेरियम बैलेंस है, इस साइड से बेरियम बैलेंस है। क्लोरीन 3 दूना 6, इधर बैलेंस है। क्लोरीन 3 दूना 6, इधर भी बैलेंस है। एल्युमिनियम का इधर है 2 परमाणु, इधर भी एल्युमिनियम का 2 परमाणु। अब आते हैं सल्फर। सल्फर है, देखिए यहाँ पे 1 है लेकिन आगे में यहाँ पे 3 लगा हुआ, तो ये जो 3 नंबर है सल्फर के लिए भी एप्लीकेबल होगा और ऑक्सीजन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो सल्फर देखिए, अब यहाँ पे हम जब 3 लगाए हैं तो सल्फर का भी कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 4 तिया 12, तो ऑक्सीजन देखिए 4 और यहाँ पे 3, तो 4 तिया 12। ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। आगे रिएक्शन देखते हैं सोडियम का जल के साथ, यानी सोडियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो सोडियम का फॉर्मूला होता है क्या? सोडियम को Na द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जल का होता है H2O। एरो हेड लगाएंगे और क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, प्लस निकलेगा हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। अब देखेंगे इसमें कौन बैलेंस है कौन अनबैलेंस है। सोडियम का इधर देखिए 1 परमाणु, इधर 1 परमाणु, सोडियम तो बैलेंस है। इधर देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो घट कहाँ पे रहा है? इस साइड में घट रहा है। अगर हम इसको 2 लिख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 2 बना देते हैं, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 और 1 3, जबकि इसको भी तो हमको 4 बनाना है, तो यहाँ हमको 4 बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पे नंबर लगा देते हैं 2। अब देखिए हाइड्रोजन तो 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, तो हाइड्रोजन तो 4 बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए इस साइड में कितना है? ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, इस साइड में भी ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। सोडियम इधर कितना है? 2 गो है और इधर सोडियम 1 ही है, तो यहाँ पर भी इसको 2 बना दीजिए। और इस तरह से ये रिएक्शन भी हो गया हमारा बैलेंस। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। सोडियम का यहाँ पे 2 परमाणु, इधर भी 2 परमाणु। हाइड्रोजन का इधर 4 परमाणु, इधर भी 2 यहाँ पे हाइड्रोजन और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, 4। ऑक्सीजन का 2 परमाणु, इधर पे ऑक्सीजन पे 2 परमाणु, तो ये भी रिएक्शन हो गया बैलेंस। बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित अवस्थाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पहले बोला जा रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसके लिए हमको क्या लिखना है? रासायनिक समीकरण लिखना है, उसकी अवस्था भी लिखना है और उसको बैलेंस भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बेरियम क्लोराइड कैसा अवस्था में है? बेरियम क्लोराइड जल में यानी जलीय अवस्था में, एक्वस। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2, और ये कैसा है? एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में मतलब क्या? पानी के जैसा। ठीक है, अब क्या उसके बाद में फिर है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ठीक, अब क्या बन रहा है यहाँ पे? देखिए बेरियम सल्फेट बन रहा है। क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट का अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? BaSO4। ठीक है, प्लस क्या बनेगा उसके बाद में? और क्या बना? देखिए सोडियम क्लोराइड भी बना, सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट बन रहा है, तो यहाँ पे NaCl। अब सबका अवस्था को लिख लेंगे। BaCl2 एक्वस फॉर्म में था यानी पानी की तरह था। Na2SO4 कैसा है? ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। एक्वस मतलब पानी जैसा, लिक्विड अवस्था में है। BaSO4 कैसा है? तो ये आपका सॉलिड है, क्योंकि क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप हमेशा क्या होता है? सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, ठोस अघुलनशील होता है। और उसके बाद में NaCl है। NaCl भी क्या है? एक्वस फॉर्म में होता है इसमें। ठीक है,
ये हो गया अवक्षेप का निर्माण। यहाँ पे अवक्षेप का निर्माण किसका हो रहा है? BaSO4 का हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH, ठीक है। NaOH किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो उसका फॉर्मूला होता है HCl, ठीक। उसके बाद में एरोहेड लगाइए, क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बन रहा है। और क्या निकलेगा? H2O निकल जाएगा बाहर, जल निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका स्टेट लिख देना है, कौन कौन स्टेट में है NaOH। एक्वस स्टेट में ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, ठीक है। ये कैसा फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में मतलब पानी जैसा, ठीक है। HCl भी कैसा होता है? एक्वस फॉर्म में ये भी होता है, AQ लिखेंगे। NaCl कैसा होगा? ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, तो AQ, ठीक है। अब H2O के लिए स्पेशली हम लोग L का यूज करते हैं। जो जो पानी जैसा है उसके लिए तो एक्वस का यूज करेंगे, लेकिन H2O मतलब जो पानी है उसके लिए एक्वस का नहीं, L का यूज करेंगे। L का मतलब क्या होता है? लिक्विड। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। और इसको बैलेंस भी करना है, तो पहले समीकरण को देखिए। तो पहला समीकरण क्या है? बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है किसके? सोडियम सल्फेट के साथ, तो BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बन गया? BaSO4। Ba तो ठीक है, इधर भी Ba ठीक है, SO4 इधर ठीक है, SO4 यानी BaSO4 तो कंप्लीट है, Na2Cl2 है, तो बस यहाँ पे क्या आप 2 लगा दीजिए और ये रिएक्शन हो गया आपका बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे में देख लेते हैं, ये बैलेंस है कि नहीं। तो Na इधर भी Na है, Cl इधर भी Cl है, H2 है और ऑक्सीजन इधर भी है। तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन भी हो गया बैलेंस। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें बोला क्या जा रहा है? किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखना है, और ऊपर में जो लिखा गया है उसके लिए X का जो है वो जल के साथ अभिक्रिया में लिखना है। तो इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए पदार्थ X जो है कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसका सूत्र क्या होता है? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? रासायनिक नाम है CaO, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO को जब जल में डालेंगे H2O में तो क्या बनेगा? CaOH का होल 2 प्लस बहुत ही अधिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा का निर्माण करेगा। तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, पहले से ये रिएक्शन इसमें लिखा हुआ है। देखिए CaO प्लस H2O जब रिएक्शन करेगा आपस में तो क्या बनेगा? CaOH का होल 2 और बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होगा, प्लस ऊष्मा भी निकलता है। तो इसलिए इसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। बढ़ते हैं आगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि सही नहीं है? सीसा उपचयित हो रहा है। सीसा क्या उपचयित हो रहा है? नहीं। यहाँ पे देखिए लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे तो ये क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ना कि सीसा उपचयित हो रहा है। तो ये ऑप्शन असत्य है, ये ऑप्शन असत्य है, ठीक है। दूसरा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे है, अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब क्या? ऑक्सीजन जुड़ रहा है? नहीं। अगर यहाँ से यहाँ पर भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था, जबकि यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ना कि उपचयन हो रहा है। तो ये कथन भी असत्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं C नंबर। कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन में उपचयन में क्या होता है? उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है,
तो कार्बन, बिल्कुल कार्बन उपचयित हो रहा है। इधर देखिए कार्बन है, यहाँ से यहाँ अगर आप जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है और ऑक्सीजन जुटना को बोलते हैं उपचयन। तो कार्बन में उपचयन हो रहा है, ये सही है। लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड में देखिए लेड ऑक्साइड क्या अपचयित हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहाँ से यहाँ अगर आते हैं तो ये अपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये भी सही है। तो कौन सा क्या चीज बोला, असत्य है। तो असत्य कौन कौन है, एक ए आपका असत्य है और एक बी आपका असत्य है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस Al बनेगा Al2O3 प्लस Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज का एक ट्रिक समझाया था। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब ध्यान से देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या हो रहा है, जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी घटते जा रहा है। ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, और इस तरह से ये घटते जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, Fe2O3 है, मतलब कि ये है आपका आयरन ऑक्साइड है, और उसको किससे अभिक्रिया कराया गया, Al से। तो अब देखेंगे Fe और Al कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए एल्युमिनियम जो है ऊपर है और Fe जो है नीचे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ एल्युमिनियम आसानी से इसको अलग कर सकता है आयरन को। तो इधर देखिए एल्युमिनियम किसके साथ ऐड हो गया, ऑक्सीजन के साथ, और Fe को क्या किया, Fe को विस्थापित कर दिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, ये होगा विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन नहीं होगा क्योंकि संयोजन हो नहीं रहा है, द्विविस्थापन भी नहीं होगा, वियोजन नहीं होगा। वियोजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक पदार्थ टूट नहीं रहा है, इसमें दो दो पदार्थ है, तो ये भी नहीं होगा। सही कौन होगा, विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण Fe बोलते हैं इसको, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट है ये, ठीक है। अब क्या होगा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आखिर लौह चूर्ण में जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे तो क्या होगा, वो चीज आपसे पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन को देखते हैं, हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनेगा, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड बनेगा, FeCl3 प्लस H2। लौह चूर्ण यानी कि लौह चूर्ण को क्या बोला जाता है, Fe। ये Fe जो है HCl के साथ अभिक्रिया करके FeCl3 निकलेगा और H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगा, क्लोराइड बनता है, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही होगा। क्लोरीन गैस निकलेगा नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, ये भी गलत है। आयरन लवण ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही कौन हो गया, ए नंबर, ए आपका राइट आंसर है। अब आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होता है उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों पक्ष, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, दोनों पक्ष क्या है, यानी अभिकारक और उत्पाद के तरफ दोनों का जो तत्व है ना उसका परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसा समीकरण को क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान न बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसलिए एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उसको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। पहला क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है। देखिए पहला का रिएक्शन होगा N2 प्लस H2,
क्या बना, अमोनिया, अमोनिया को बोलते हैं NH3। अब इसको क्या करना है, बैलेंस हमको करना है। तो बिल्कुल ही आसान है, आप आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो में समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया है, तो आप उसे देखकर पिछला वीडियो को आसानी से सीख भी सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग। देखिए नाइट्रोजन इधर है 2, इधर है 1 ही, तो सीधी सी बात है जहाँ घट रहा है वहाँ पे नंबर लगा देना है। तो इधर 2 है, इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 हमको लगाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन तो हो गया बैलेंस, यानी नाइट्रोजन संतुलित हो गया, इधर भी 2 इधर भी 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6, जबकि इधर हाइड्रोजन कितना है 2 ही है। तो 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है। यहाँ 3 लिख दीजिए और इस तरह से आपका रिएक्शन जो है समीकरण बैलेंस हो गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या बोला जाता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। वो उसको किसके साथ रिएक्शन करवाना है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को बोलते हैं O2। क्या बन जाएगा आपका, जब हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, SO2 निकलेगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अब प्लस में H2O बाहर हो जाएगा, प्लस में H2O आपका बाहर हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे सो देखेंगे। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इस साइड में देखिए हाइड्रोजन ये भी 2 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए सल्फर कितना है, 1, इस साइड में सल्फर कितना है, सल्फर 1 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर देखेंगे आप तो इधर ऑक्सीजन मेरा कितना है, 2, जबकि साइड में ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। तो ऑक्सीजन को हमको क्या बनाना पड़ेगा, इधर 3 है इधर 2 है, तो 3 तो बनेगा नहीं, तो इसको हम लोग आसानी से 4 बना सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ तो 4 हो गया, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 और 1 3 ही है। तो क्या अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन इधर भी हो गया 2, इधर भी हो गया 2, तो ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया आपका 4, जबकि इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 ही हुआ, तो यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। अब देखेंगे फिर से, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन इधर 4, ऑक्सीजन इधर 2 और इधर 4। अब कौन बच गया, सल्फर, सल्फर है 2। तो क्या अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, अगर हम इस जगह पे 2 लगा देते हैं, सल्फर 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 और 2 6। तो यहाँ पर जो 2 लगाए हम लोग, उसके जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, उसके जगह पे हमको लगाना पड़ेगा 3। इसके जगह पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, तो यहाँ पर बस 3 लगा देते हैं। अब फिर से कंपेयर करके देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर हो गया 4, इधर भी हो गया हाइड्रोजन 4, सल्फर 2 हो गया इस साइड में, इधर देखिए सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया, तो इधर ऑक्सीजन देखिए 2 दूना 4 और इधर 2 तो 6। तो ये हो गया आपका बैलेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एल्युमिनियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल 3, Al2SO4 का होल 3। किसके साथ अभिक्रिया कराना है, बेरियम क्लोराइड के साथ, उसका फॉर्मूला होता है BaCl2। क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 प्लस में बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। अब इसको क्या करना है, हम लोग को बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम इधर 2 है, ठीक है, तो इस साइड में एल्युमिनियम को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे में 2 नंबर लगा देंगे। अब देखिए क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, 3 दूना 6, इधर भी क्लोरीन को कितना बनाना पड़ेगा, 6, 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। बेरियम इधर हो गया 3, क्लोरीन 6, लेकिन इधर भी बेरियम को हमको कितना बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए। तो बेरियम इधर भी 3, इधर भी 3, क्लोरीन 3 दूना 6, क्लोरीन 3 दूना 6।
एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम यहाँ भी 2 है। सल्फर देखिए, सल्फर इस साइड में 3, तो सल्फर इस साइड में 3। ऑक्सीजन कितना है, 4 तिया 12, तो ऑक्सीजन को इधर काउंट कर लेंगे। ऑक्सीजन इधर है 4 और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12। इस तरह से ये रिएक्शन भी हमारा हो गया संतुलित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, तो पोटेशियम को के से हम लोग सूचित करते हैं। के को जब हम लोग H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी पोटेशियम को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला होता है KOH प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी कि H2 निकलेगा बाहर। अब देखेंगे, फिर से मिला लेते हैं अभिकारक और उत्पाद को। तो इधर देखिए, अभिकारक साइड में पोटेशियम का 1 परमाणु, इधर भी 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, और इधर देखिए हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 3 परमाणु है। तो इसको हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो गया। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, इसको भी 4 बनाने के लिए, 2 दूना 4, इधर भी हाइड्रोजन, इधर देखिए 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 2 4 ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन तो हो गया आपका कंप्लीट। ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 यहाँ पे लगाए हैं, तो इस साइड में 2 परमाणु, इस साइड में ऑक्सीजन का कितना परमाणु, 2 परमाणु। बच कौन रहा है, पोटेशियम। पोटेशियम इधर देखिए 2 गो है और इस साइड में 1 ही गो है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 लगा देना पड़ेगा। इस तरह से हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस। उम्मीद करता हूँ ये सारा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।